ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णदास कविराज रसिक भकत माज जे कैला चैतन्या चरित गौर गोविंद लीला सुनिते गलय शिला ताहते ना कैला मोर चित। कृष्णदास कविराज रसिर भंडारी यतने राखिला कृष्ण प्रेम हेम कुंड भरी। जेवा नहीं बुझे के हो सुनिते सुनिते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण ते उपजीवे रति जानिबे रसेर रीति सुनिले बड़ो हाय हित। भव सिंधु तरिवारे आचे जार चित्त श्रद्धा करी सुने से चैतन्य चरित। शृण्वतां शृण्वतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्ता चैतन्य चरितामृतम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वासुदेव प्रभु एको कम। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम परिच्छेद। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने अन्य चार तत्व अर्थात श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य प्रभु, श्री गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित आदि भक्त, इन सबके साथ मिल करके कृष्ण चरित्र रूपी जो प्रेम का भंडार उसका सर्वत्र
स्वयं आस्वादन किया सदैव और उसी में ही मस्त होकर के समस्त जीवों को भी जो भी सामने पड़ा पात्र अपात्र स्थान अस्थान का विचार किए बिना उन्होंने सर्वत्र ही इस प्रेम के भंडार को लुटाया, सभी को प्रदान किया, पुनः पुनः कीर्तन किया, सबको श्रवण करवाया। उसके द्वारा उन्होंने इस प्रकार से किया मानो जगत में प्रेम की, कृष्ण चरित्र की बाढ़ को ला करके रख दिया। सर्वत्र स्थान स्थान पर पंचतत्व ने, उनके अनुगत जनों ने सर्वत्र कृष्ण चरित्र का जो कथा, कीर्तन, सेवा, ये सब कुछ प्रकाशित किया। जगतवासियों का जो कर्म बीज नाश वो हो गया, उनकी स्वाभाविक रुचि अब भगवान के भजन की ओर लग गई और जो विपरीत बुद्धि वो पूर्ण रूप में नष्ट हो गई। इसको देख करके पंच तत्व बड़े संतुष्ट हुए। जिस उद्देश्य से इस जगत में पदार्पण किया था वो सफल हुआ। उसको देख करके बड़े उल्लसित हुए। तब कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया कि कुछ कुछ ऐसे भी लोग थे जो इनके संपर्क में आने पर भी जो विशुद्ध भक्ति का वार्ता उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। प्रेम की जो वर्षा उसका एक भी बूंद उनको स्पर्श नहीं कर पा रहा था। उसमें से नाम बताए प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि जैसे मायावादी और देवानंद पंडित जैसे कर्मनिष्ठ व्यक्ति और सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे कुतार्किक और जो नवद्वीप में रहने वाले निंदुक इत्यादि, गोपाल चापाल इत्यादि का नाम दिया और पाषंडी इत्यादि जो देवी देवता का आराधना करते थे और उसको भगवान के समान ही मानते थे, और पड़ुआ अधम जो व्यक्ति केवल मात्र संसार के तर्क इत्यादि करने को ही विद्या समझते थे, भगवान कृष्ण की आराधना करने को विद्या नहीं मान पाते थे। ऐसे वाले सभी व्यक्तियों के भी जो मंगल के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपाय किया, संन्यास ग्रहण किया और श्री नवद्वीप धाम से जगन्नाथपुरी में आ गए। उनके साथ साथ उनके बहुत सारे और परिकर भी आए। वहीं पर रह करके महाप्रभु ने क्या किया, 24 वत्सर पहले तो 24 वत्सर छिला गृहस्थ आश्रम में 25 वर्षे कैलायति धर्मे। 24 वर्ष तक तो महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में रहे और 25वें वर्ष में जैसे ही प्रवेश करने वाले थे उसी समय उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया।
संन्यास करिया प्रभु कैला आकर्षण, जतेक पालाइया छिलो तार्किक आदि गण। कुतार्किक, पाषंडी, निंदक इत्यादि जिनको प्रेम की वर्षा स्पर्श नहीं कर पा रही थी, महाप्रभु ने अब उन सबको भी अपनी ओर आकर्षित किया। कैसे आकर्षित किया? स्वयं संन्यास लेकर के स्थान स्थान पर जा करके और सब समय कृष्ण प्रेम में निमग्न रह करके और कृष्ण की वार्ता को सर्वत्र पहुंचा करके। जिन सभी लोगों को मायावादी, कर्मनिष्ठ इत्यादि कहा गया, श्रील प्रभुपाद उनके लिए कह रहे हैं कि ये लोग कैसे वाले थे? कृष्ण प्रेम विमुख, कृष्ण प्रेम से विमुख थे और चतुर्वर्ग अभिलाषी, अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कामना करने वाले थे। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम, उसके विषय में कुछ भी नहीं जानते थे। कृष्ण प्रेम विमुख थे और चतुर्वर्ग अभिलाषी, क्योंकि इस जगत में अधिकांश लोग ही अभी तो अब का समय जो दिखलाई देता है उसमें तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से और सब वस्तुओं को छोड़ देना पड़ेगा। अधिकांश व्यक्ति केवल मात्र कैसे वाले? धन के लालची, धन को ही सबसे बड़ा मानने वाले और इंद्रिय तर्पण रूपी कामुकता को ही प्रधानता देने वाले, और कोई इसके अतिरिक्त उद्देश्य होता है वो भी अब नहीं रह गया। ऐसे लोगों को सबको क्या कहा? कृष्ण प्रेम विमुख हैं। पंचम पुरुषार्थ, वास्तविक मनुष्य का पुरुषार्थ, पुरुषार्थ मतलब जो हमारे को प्राण मिले उस प्राण का सदुपयोग करना, उसके द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु मैं प्राप्त करने के योग्य हूँ उसी की ओर बढ़ना और निम्न वस्तुओं की ओर कोई भी ध्यान नहीं देना। इसका नाम पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम। पुरुषार्थ वास्तविक रूप में वही है, बाकी सबको पुरुषार्थ कहा गया क्योंकि लोगों की रुचि होती है उसमें। महाप्रभु ने ऐसे कृष्ण पर प्रेम विमुख, जो चतुर्वर्ग अभिलाषी, जड़ प्रवृत्ति, जड़ प्रकृति, जिनकी जड़ीय प्रकृति, भौतिक वस्तुओं में निमग्न रहने वाला चित्त, ऐसे मानवों के परम श्रद्धे चतुर्थ आश्रमेर भूषण स्वीकार करिते अभिलाष करिलेन। चतुर्थ आश्रम मतलब सन्यास, उसके भूषण को, चतुर्थ आश्रमेर भूषण मतलब सन्यास का दंड, सन्यास के वस्त्र, वेश, सन्यास गुरु इत्यादि, इस प्रकार का सब कुछ धारण करने की अभिलाषा की। उस समय महाप्रभु ने यही वाला विचार किया कि ये जो माया मुग्ध विषयी व्यक्ति हैं, इनको चतुर्थ आश्रम के प्रति विश्वास है, इसीलिए चतुर्थ आश्रम ही स्वीकार किया। किंतु अभी महाप्रभु के समय और अभी के समय में अंतर है। श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास ग्रहण किया था 1918 में,
और उनके ऊपर आक्रमण इत्यादि हुए। उनको सत्य वस्तु बोलने पर उनको लोगों ने अपना बहुत शत्रु माना। इसलिए संन्यास आश्रम इत्यादि को कुछ भी नहीं समझते हुए उनके ऊपर जानलेवा हमला इत्यादि किया। तो इसलिए अंतर पता चलता है कि महाप्रभु के समय में चतुर्थ आश्रम संन्यास को बहुत गुरुत्व देते थे। किसी ने यदि वो ग्रहण किया तब उसके प्रति सम्मान देना, उनकी बात को स्वीकार करना, उनका आदर करना, इस प्रकार का सब होता था। प्रभुपाद जी के समय में उस प्रकार का नहीं हुआ। अभी समय के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें जगत में आती जाती हैं, किंतु उस समय ऐसा वाला एक समय था महाप्रभु के समय में। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, संन्यास ग्रहण किया और इन सबको भी, जो लोग इधर उधर चले गए थे, उन सबको भी आकर्षित किया। संन्यास जो पहले बतलाया, 24 वर्ष महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में थे और फिर 25वें वर्ष में संन्यास धर्म स्वीकार किया। इसकी टीका में प्रभुपाद जी ने जो जो बातें बतलाई हम लोगों को आजकल पता ही नहीं है। जैसे उन्होंने बतलाया भागवत के श्लोक से, भागवत श्लोक है, सावित्रम प्राजापत्यंच ब्राह्मणांत बृहत् तथा वार्ता संचयशालीना शिलोंच इति वै गृहे। अर्थात ब्रह्मचर्य 4 प्रकार का होता है। सावित्र्य, प्राजापत्य, ब्राह्म और चौथा बृहत्। फिर पहले वाले 3 उपकुर्वण कहलाते हैं, चौथा वाला नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है। ये 4 प्रकार के ब्रह्मचारी बतलाए। गृहस्थ भी 4 प्रकार के बतलाए। पहला वार्ता, दूसरा संचय, तीसरा शालीन और चौथा शिलोंचन। फिर वानप्रस्थ 4 प्रकार के, वैखानस, बाल किल्ले, उडुम्बुर और फेनप। फिर सन्यासी 4 प्रकार के, कुटिचक, बहुदक, हंस और परमहंस अथवा निष्क्रिय। ये 4 बतलाए। फिर उसमें भी सन्यास 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते धीर, दूसरे को बोलते नरोत्तम। तो श्रीमन महाप्रभु ने 1432 शकाब्द के माघ मास के शुक्ल पक्ष में श्री शंकर संप्रदाय के कटोया स्थित केशव भारती दंडी स्वामी निकट संन्यास ग्रहण करें। इहारा दक्षिण देशीय श्रृंगेरी मठाधीश जो हो। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के ब्रह्मचारी, 4 प्रकार के गृहस्थ, 4 प्रकार के वानप्रस्थी और 4 प्रकार के सन्यासी, इसका भी विवरण मिलता है। उसके साथ साथ में केवल थोड़ा सा जो परिचय दिया उसी को सुन लेते हैं एक बार अंततः, और विशेष उसके अंदर नहीं जाएंगे। सावित्र्य, ब्रह्मचारी 4 प्रकार के। पहला सावित्र्य, उसका अर्थ क्या हुआ, उपनयन अवधि गायत्री अध्ययन पर्यंत
त्रिरात्र व्यापी ब्रह्मचर्य, अर्थात जिस समय उपनयन संस्कार होता है उस समय 3 दिन के लिए ब्रह्मचर्य अंततः धारण करता है जो व्यक्ति। जैसे अभी भी क्या होता है, अब ये भी होता या नहीं होता पता नहीं। हमारे पूर्व आश्रम में देखा था कि भाई का विवाह होना उससे पहले 2 दिन पहले, न 1 दिन पहले, न 3 दिन पहले घर पर ब्राह्मण को बुलाया गया, पंडित जी को। वो जनेऊ संस्कार करवा देगा। उससे पहले पता ही नहीं था क्या होता है ये। भाई को पहना दिया जनेऊ, मेरे को भी साथ साथ, इसका भी साथ साथ करा दो, मेरे को भी पहना दिया। और क्या करना है पता नहीं, सिर्फ पंडित जी के सामने 2 मिनट खड़े हो जाओ, वो कुछ बोलेंगे, वो पहना दिया। उसके बाद कमरे में जाओ, उस धागे को उतार के फेंक दो बस। और कुछ पता भी नहीं है इसको क्या कहते हैं, क्या होता है। कोई कराया था ये, किंतु दिमाग में मेरे रह गया कि वो अब जब गुरुदेव से बाद में जनेऊ मिला तब पता चला कि वो ये तो वही वाला वो धागा है जो पहले भी मिला था, उस तरह से। किंतु अब सब समय रखना है, उस समय ऐसा कुछ नहीं पता था। तो उस समय उन्होंने क्या कहा था, थोड़ी देर कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, आराम से बैठ जाओ, बस इतना ही। किंतु यहाँ पर अब बतला रहे हैं कि जो अंततः 3 दिन तक क्या करते हैं, गायत्री का अध्ययन करते हैं, 3 रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ऐसे वाले जो व्यक्ति, उनको बोलते हैं, इनका ये जो है ब्रह्मचर्य उस दिन, वो 3 दिन के लिए वो क्या कहलाता है, सावित्रीय ब्रह्मचारी। दूसरा बतलाया प्राजापत्य, वो क्या करता है, उपनयन अवधि वर्ष व्यापी व्रत पालन पर ब्रह्मचर्य। वो अंततः 1 वर्ष तक उपनयन को ग्रहण करके 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप में पालन करता है। उसको नाम दिया प्राजापत्य। तीसरा दिया ब्राह्म, वो क्या करता है, उपनयन अवधि वेद त्रय ग्रहण काल व्यापी ब्रह्मचर्य। वो जब तक वेद त्रय, अब कौन से 3 वेद की बात होगी पता नहीं, 3 वेद, या तो वेद, उपनिषद और पुराण इत्यादि होगा, ठीक से नहीं पता, कभी सुना नहीं किसी से। तो जब तक उसके ये ग्रंथों का अध्ययन पूरा नहीं हो जाता तब तक वो क्या करता है, संपूर्ण रूप में ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इसी वस्तु को ठीक से समझने के लिए अपना समय देता है और किसी तरफ और अपना मन नहीं लगाता। ऐसे वाला जो ब्रह्मचारी, उसको बोलते हैं ब्राह्म। अर्थात तो वो शास्त्र अध्ययन करने को प्राथमिकता देता है, उसमें जितना समय लगता है तब तक वो गृहस्थ इत्यादि की कोई भी चिंता नहीं करता। ग्रंथ वेद त्रय को ठीक ठीक रूप में वो ग्रहण करता है, जब तक भी हो सकता, जितना वर्ष लगते, तो उसको कहते हैं ब्राह्म। और चौथा बतलाया बृहद। बृहद का अर्थ क्या है, उपनयन अवधि आमरण ब्रह्मचर्य। जिस दिन उसने उपनयन ग्रहण किया और जब तक मृत्यु आएगा तब तक वो सब समय ही क्या करता है, ब्रह्मचर्य का ही पालन करता है और किसी तरफ नहीं जाता, तो उसका नाम क्या हो जाता है, बृहद। तो 4 प्रकार के ब्रह्मचारी बतलाए, सावित्री, प्राजापत्य, ब्राह्म और चौथा बृहद। ये 4 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। प्रथम 3टी उपकुर्वाण, पहले वाले 3 जो हैं ये उपकुर्वाण भी कहलाते हैं, अर्थात ये अपने गुरु से और वैष्णवों से प्रार्थना करके कि मैं गृहस्थ के आश्रम के बिना रह नहीं पा रहा, मेरे को
गृहस्थ आश्रम में रह करके ही अपना जीवन यापन करना है। आज्ञा लेकर के जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, किंतु जो उन्होंने सीखा ब्रह्म गायत्री इत्यादि और मंत्र प्राप्त किए, वेद अध्ययन किया, उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन यापन करते हैं, किंतु गृहस्थ आश्रम में रह करके, तो उनको तो कह देते हैं उपकुर्वाण। इन्होंने क्या कर लिया? उपकुर्वाण कर लिया। महाराज जी बोलते थे कि हम लोग अपने समय में देखते थे, कोई कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी बना, आश्रम में आ गया, रहता है, किंतु बाद में उसके मन में हुआ कि नहीं, मेरे लिए इस प्रकार से जीवन यापन करना कठिन, तो इसलिए वो उपकुर्वाण करते थे। गुरु महाराज जी से वैष्णवों को सबको बतला करके ठीक से अपने घर पर जाकर के फिर वैदिक रीति के अनुसार विवाह इत्यादि करते थे, उसको कहते थे उपकुर्वाण। किंतु जो उपकुर्वाण नहीं करना चाहता, जो आश्रम में ही रहना चाहता है और आमरण जीवन पर्यंत रहेगा, उसको क्या कहते हैं फिर? बृहदव्रती। नैष्टिक नहीं कहा, उसको कहा बृहद। उपकुर्वाण करेगा और नैष्टिक, इसमें नाम दिया नैष्टिक। बृहद जो पालन करता है उसी को नैष्टिक ब्रह्मचारी कहते हैं, अर्थात जिसने कभी विवाह का विषय में सोचा ही नहीं, कभी किया ही नहीं, कभी उस तरफ नहीं गया, और जो फिर हो सकता कि ब्रह्मचारी से ही डायरेक्ट संन्यास आश्रम में प्रवेश करता, अथवा नहीं करने पर भी सारा जीवन ब्रह्मचारी ही रह करके अपना जीवन यापन कर लेता, तो उसको क्या कहते हैं? नैष्टिक। नैष्टिक ब्रह्मचारी। उसके बाद 4 प्रकार के गृहस्थ बतलाए। गृहस्थ 4 प्रकार। पहला वार्ता, जो क्या करता है? अनिषिद्ध कृष्य आदि वृत्ति, जो कृषि करता है किंतु उन वस्तुओं की जो निषिद्ध नहीं है। कई वस्तुएं निषिद्ध हैं शास्त्रों में, जो वो करता है अनिषिद्ध वस्तुएं भी करता है, उसको तो गृहस्थ मानते ही नहीं, वो गृह मेधी, वो अलग श्रेणी में चला जाता है। अर्थात जो व्यवसाय इत्यादि भी शुद्ध रूप में करता है, उसको तो क्या कह देंगे? वार्ता। और जो फ्रॉड है, जो दूसरों का अहित करके कुछ भी करता है, जिसकी कोई नियमावली नहीं है, उसको क्या कहते हैं? जो निषिद्ध कार्य भी कर लेता, किसी को भी कैसे पागल बना के धन उपार्जन कर लेता, वो फिर किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। वो क्या एक शब्द आता है, अस्पृश्य जैसा हो जाता, वो गृहस्थ कहलाता ही नहीं, वो उससे निम्न वाली श्रेणी में चला जाता है। तो पहला बतलाया वार्ता। दूसरा संचय। संचय वाला क्या करता है? याजन आदि वृत्ति। याजन आदि वृत्ति क्या होता है कि वो भगवान से संबंधित वस्तुएं ही दूसरों के लिए करता है और उसी से अपना जीवन यापन करता है। एक ऐसे हो, क्या कर रहे हो? वो नोट्स बनाते तो वो क्या करते थे? कोसी को पढ़ा हुआ अनादि प्रभु, आप उसके भीतर में घुसा पड़ा ऐसे करके, तो मेरे को लगा पता नहीं क्या हो रहा है। दूसरे को बताया संचय, जो याजन आदि वृत्ति रखता है, अर्थात ग्रंथ अध्ययन, ग्रंथ अध्यापन और यज्ञ करना, भगवान के विषय में कुछ करना, उसके द्वारा अपनी जीविका इत्यादि चलाना, उसको कह देते संचय। तीसरा है शालीन। शालीन वो क्या करता है? अयाचिक वृत्ति रखता है, गृहस्थ होने पर भी।
पहले ऐसे ब्राह्मण होते थे जो अयाचिक वृत्ति वाले होते थे। हमारे पूर्व आश्रम में ये भी देखा था कि यद्यपि हम लोग तो शरीर से ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय में आते या वैश्य में ये भी पता ही नहीं है, किंतु घर के लोगों का एक ऐसे वाला परिवार था पास में ही, उनको वो ब्राह्मण बोलते थे जो ये हमारे गुरु हैं। उनके घर पर अपने आप ही समय समय पर चावल दाल पता नहीं क्या क्या, जो कभी कोई व्रत आया कभी कोई त्यौहार आया, उस दिन जाओ गुरु जी के घर दे करके आ जाओ। ब्राह्मण के वो तो बोलते थे पंडित पंडितानी के घर दे करके आ जाओ, तो वहाँ पर सामान हम लोग पहुँचा देते थे जो भी घर वालों ने देना। तो उस प्रकार की वृत्ति वाले गृहस्थ लोग जो काम करते नहीं और भगवान की भक्ति इत्यादि से संबंधित क्रियाएं करते रहते हैं, और अयाचिक वृत्ति लोभी नहीं होते, किसी से कुछ मांगने के लिए जाते नहीं, अपनी आप जो कोई कुछ ला देता उसी के साथ ही उनका जीवन चलता रहता है। तो इसको क्या कहते हैं? शालीन, अयाचिक वृत्ति वाले गृहस्थ। फिर चौथा बतलाया शिलो उंछन। शिलो उंछन क्या होता है? पतित कणिकाशन वृत्ति। किसान ने खेती किया, खेती करने के बाद में उसने अपना कटाई कर ली, अपना धान इत्यादि लेके चला गया, थोड़ा थोड़ा जो खेत में पड़ा रह गया उसी को उठा करके जो अपना जीवन चलाते हैं। सब्जी बेचने वाला सब्जी इत्यादि बेच लिया, जो उसको लगा कोई खरीदेगा नहीं, ये बहुत अच्छा वाला नहीं, जो ऐसे ही कहीं पर भी छोड़ करके चला जाता है, उसको उठा करके जो अपना जीवन यापन करते, ऐसे वाले लोगों को बोलते थे शिलोंछन। ये 4 प्रकार के गृहस्थ बतलाए। फिर 4 प्रकार के वानप्रस्थी। पहला बतलाया वैखानस। वो क्या है? अकृष्ट पच्चे वृत्ति। अब मेरे को ठीक से ये समझ नहीं आ रहा, किंतु इसका अर्थ जो अभी तक समझ आ रहा है थोड़ा सा समझने से, कि जो आग पर बनी हुई वस्तुओं को नहीं खाते। अकृष्ट पच्चा, जो वन के जो फल इत्यादि उसको ग्रहण कर लेते, अथवा ऐसे वाला भोजन जिसको अन्न के ऊपर नहीं पकाना पड़ता, उस प्रकार का अकृष्ट पच्चे वृत्ति वाले। दूसरा बाली खिल्ले, नव अन्न प्राप्ते पूर्वान्न त्याग वृत्ति। उनको जब अन्न प्राप्त होता है, नव्य अन्न, मतलब कि अभी अभी चावल की खेती आई, अभी अभी गेहूं आया, समय अलग अलग होता है सभी अन्न का, अब तो पता नहीं, किंतु खेत में पहले ये होता था अभी इस समय चावल मिलेंगे, इस समय गेहूं मिलेगा, इस समय बाजरा आएगा, इस समय मक्का आएगा, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग आते थे। तो जिस समय जो चीज आती है उस समय वो आगे वाला भाग, मतलब कि मान लो 100 किलो गेहूं आया, उसमें से अग्रभाग अर्थात तो कुछ एक हिस्सा 10 किलो हो, 20 किलो हो, 5 किलो हो, जो क्या करते थे वो 10 किलो पहले वाला त्याग देते थे, अर्थात भगवान के मंदिर में भगवान के उद्देश्य से, अथवा जो गरीब लोग हैं उनको पहले दे देते हैं, उसके बाद में जो बचता है वो अपने लिए रखते हैं। अग्रभाग जिसको अभी बोल देते हैं हम लोग, उसमें पूर्व भाग बोल दिया, वो पहले क्या करेंगे, वो किसी दूसरे को दे देंगे नव्य वस्तु आने पर, नई वस्तु आने पर, और बाद में बचा हुआ स्वयं लेंगे। इनको कहते हैं बाली खिल्ले। फिर तीसरा बतलाया उडुम्बुर। यद्यपि ये हमारे किस काम की बातें पता नहीं, किंतु तब भी इस प्रकार का सब कुछ
एक वृत्तियां होती थी। अभी हम लोगों की सबकी अधिकांश वृत्ति है शूद्र अति शूद्र वृत्ति, कुछ भी नियम इत्यादि होता नहीं, पता नहीं सारा कुछ एक ही श्रेणी में, केवल सारा कुछ जिस किसी तरह से चलते बस चलाते चलो, चिंता ही नहीं करनी, कोई अपना विचार नहीं। किंतु किस किस प्रकार के वो लोग जो फिर नियम ले लेते थे उसी के अनुसार चलते थे, इसीलिए फिर लोगों का क्या होता था, उनके प्रति आदर होता था। यही बात बतलाना चाहते हैं कि महाप्रभु ने सन्यास लिया, जब वेश ले लिया, दंड हाथ में लिया, नाम सन्यासी वाला हो गया, फिर उनका जो प्रिंसिपल जीवन का वो क्या होगा लोगों को सबको पता चल गया, इसलिए उनका उनके प्रति क्या आ गया, एकदम से अलग भावना आ गया। अभी किंतु उस प्रकार का हम लोगों को पता नहीं चलता, इसलिए वो सब नहीं होता। तो तीसरा बतलाया उडुम्बुर वानप्रस्थी। ये क्या है, शय्यो उदय जे दिक देखिबेन तद दिग आनीत द्रव्य ग्रहण कुशल। उडुम्बुर वानप्रस्थी कैसे होते थे, वो जिस दिशा में एक अभी सुबह उठे, जिस दिशा में सबसे पहले दृष्टि पड़ी उस दिशा वाली ही तरफ जाएंगे और वहां से जो भोजन मिलेगा वही ग्रहण करेंगे और किसी दिशा वाला देने पर भी लेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनका प्रिंसिपल क्या है कि हम उडुम्बुर, हमने उडुम्बुर व्रत धारण किया, जिस दिशा में प्रातः काल मुख किया, दिखाई देखा, आंखें खोली, उसी दिशा वाली आज वस्तु भगवान ने मेरे लिए निर्धारित रखी है, दूसरी दिशाओं को मेरे को देखना ही नहीं, अच्छे से अच्छा मिले उधर से कुछ लेना नहीं, इधर कम वाला मिले अच्छा मिले नहीं मिले, जो भाग्य में, आज भाग्य में भगवान ने यही लिखा है, इसलिए वो उसी दिशा का ही लेंगे, उनको कहते थे उडुम्बुर। और चौथा है फेनप। फेनप का मतलब है स्वतः पतित फले जीवन धारण। ये किसी भी वृक्ष का फल इत्यादि तोड़ करके नहीं खाएंगे, अपने आप से जो फल पक करके गिर जाएगा वही फल लेकर के ही अपना जीवन यापन करेंगे, और तो कुछ खाते ही नहीं, फल ही खाते हैं, किंतु वो भी स्वतः पतित फल। इसके द्वारा उनका है कि हम कोई रत्ती भर भी हिंसा नहीं करेंगे। वृक्ष के ऊपर फल लगा है, वो फल जो है अगर वृक्ष से मैं तोड़ता हूँ तो उसके द्वारा वृक्ष को कष्ट होता है, तो इसलिए उसको भी मैंने लेना नहीं। अपने आप से जब वो उसको गिरा देंगे प्रकृति के द्वारा स्वाभाविक रूप में, तब मैं उसको क्या करूँगा, ग्रहण करूँगा। ऐसे वाले जो वानप्रस्थी होते थे उनको कहते हैं फेनप। फिर अब बतला रहे हैं सन्यासी 4 प्रकार के। पहला कुटीचक, स्व आश्रम धर्म प्रधान। कुटीचक, अभी ये वाला मेरे को इसमें समझ नहीं आ रहा, पहले कभी एक समय महानिधि महाराज इस्कॉन में उनसे सुना था। कुटीचक क्या होता है, जो अपनी कुटिया इत्यादि भी बना के रहते नहीं, उन्होंने जो बताया था मेरे जो दिमाग में बैठा हुआ, किंतु यहाँ पर किसी अलग प्रकार से लिखा स्व आश्रम धर्म प्रधान। या तो ऐसा लगता है कि यद्यपि संन्यास आश्रम लिया और संन्यास ग्रहण किया, किंतु किसी आश्रम के अंतर्गत रह करके ही जो वहाँ का विचारधारा और जो अनुशासन उसको मान करके जो चलते हैं। स्व आश्रम धर्म प्रधान, उनके आश्रम में जिस विचार को लिया जाता, जिस विचार को गुरुदेव कह देते, जिस प्रकार से करने के लिए कहते हैं वो उसी प्रकार से चलते हैं, अपना कुछ स्वतंत्रता नहीं रखते, इनको क्या कह देते हैं, कुटीचक। दूसरा है बहुदक। बहुदक क्या है, त्यक्त कर्म ज्ञान अभ्यास प्रधान। बहुदक हैं जो कर्म कुछ भी नहीं करते,
कोई भी कर्म नहीं करेंगे, केवल ज्ञान के लिए ही, ज्ञान का ही अभ्यास करना उनका प्रधान कृत्य होता है। और कर्म करना, भोजन करना और कुछ थोड़ा बहुत जो आवश्यक होता है वो करना, उसके अतिरिक्त कोई भी कर्म नहीं करते। उसको क्या कह दिया? बहुधक। फिर बतलाया हंस, जो ज्ञान अभ्यास निष्ठ है, अर्थात वो कर्म थोड़ा सा भी नहीं करते, कोई भी कर्म नहीं करते। जो पहले वाला बतलाया बहुधक, वो ज्ञान अभ्यास को प्रधानता देते हैं किंतु कुछ कुछ कर्म भी करते हैं। किंतु इनका जो है हंस का ज्ञान अभ्यास निष्ठ, पूरी तरह से ज्ञान के अभ्यास में ही सब समय रत रहते हैं और किसी तरफ ध्यान देते ही नहीं, इनको कहते हैं हंस। और चौथा बतलाया निष्क्रिय, अर्थात परमहंस व प्राप्त तत्व। परमहंस जैसे रहते हैं, अर्थात जगत की सुध बुध ही नहीं है, ज्ञान का अभ्यास भी जो है वो उनका रहता नहीं, अभी पूर्ण रूप में भगवत भजन में निमग्न रहते हैं कि जो मुख्य वस्तु श्रवण कर ली उसी के साथ में ही सब समय जीवन यापन करना। निष्क्रिय, जो ज्ञान के लिए भी प्रयास को त्याग देते, ज्ञाने प्रयासमुदपास्य इत्यादि वाला, उन्होंने उसको भी त्याग दिया। इनको क्या कहते थे? परमहंस, निष्क्रिय। तो अब उसके बाद में फिर बतला रहे हैं संन्यास द्विविध, धीर और नरोत्तम। इसका संस्कृत में तो लिख दिया, धीर किसको कहते हैं और नरोत्तम किसको कहते हैं। गत स्वार्थम इमम देहम विरक्तो मुक्त बंधना अविज्ञात गतिर जयनाथ सावै धीरा उदारिता, या स्वाकात परतो वेद जात निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत सा नरोत्तमा। अब इसका अनुवाद यहाँ पर नहीं दिया हुआ और मेरे को संस्कृत ऐसे नहीं समझ आ रही, कुछ जो है अनुमान तो कर सकता हूँ किंतु वो भूल भी हो सकता, इसलिए अभी इसको नहीं करता हूँ। कल इसको देख करके, क्योंकि ये भागवत में ही लिखा हुआ है, भागवत के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में 26वां और 27वां श्लोक। पहला, गत स्वार्थम इमम देहम, जो विषय आदि में आसक्ति रहित और देह इत्यादि में अभिमान शून्य होकर ऐहिक और पार्थिक सुख साधन की कामना से रहित इस शरीर का दूसरों के बिना जाने त्याग कर देते हैं, वे ही धीर कहलाते हैं। धीर के लिए क्या बतलाया? सन्यासी दो प्रकार के। धीर पहला वाला सन्यासी जो विषय आदि में आसक्ति रहित होता है। विषय मतलब धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र और जो भी वस्तु हैं, सारे विषयों में आसक्ति रहित और अभिमान शून्य होता है। अभिमान किसी वस्तु का नहीं, अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित होता है कि मैं भगवान की सृष्टि में बहुत छोटा सा तत्व हूँ। मेरा उस प्रकार का अभिमान करने का मेरा कुछ है ही नहीं मेरे पास। किस वस्तु पे अभिमान करना? पंच भौतिक शरीर और जो सूक्ष्म शरीर इत्यादि, इसमें से कोई वस्तु ऐसा नहीं है जिस पे अहंकार किया जाए। अभी है, अभी नहीं है, एक मुहूर्त में छिन जा सकती है। इसलिए उस अभिमान, उस विचार में प्रतिष्ठित होता है और अभिमान शून्य। पहला आसक्ति रहित है विषयों में, दूसरा अभिमान शून्य है। और ऐसा होकर के वो क्या करता है? ऐहिक और पार्थिक सुख साधन की कामना से रहित। इसलिए वो किसी प्रकार के सुख साधन की कामना ही नहीं करता।
इस लोक में रह रहा हूँ, यहाँ कुछ सुविधा कर लूँ, या फिर मरने के बाद में परलोक में मेरे को क्या मिले क्या ना मिले उसके लिए कुछ साधन कर लूँ, इस प्रकार की किसी भी कामना से रहित हो करके, जो किसी दूसरे से संबंध तक भी रखते नहीं, जैसे पांडव इत्यादि, इन्होंने क्या किया था, ये लोग केदारनाथ की ओर, बद्रीनाथ की ओर, उसको महाभारत में क्या बतला दिया अंत में कि ये लोग चले गए, इनका स्वर्ग आरोहण, वो उन्होंने कब किसने कहाँ पर प्राण त्यागे ये भी नहीं पता किसी को भी। एक एक करके वो अपना घर से चले गए, पुत्रों को राज्य इत्यादि दे दिया, और जिसकी इस जगत में आराधना इत्यादि करनी, आराधना करके वो अपना आगे चल पड़े। ऐसे किसी स्थान पर जाएंगे जहाँ पर किसी से देखना ना हो, किसी से मिलना ना हो, किसी से कुछ लेना देना ना हो, अपनी आप से अपना चले गए। उसको कहा स्वर्ग आरोहण। किसने कब कहाँ पर शरीर इत्यादि त्यागा ये भी किसी को पता चला ही नहीं। तो उस प्रकार का कह रहे हैं कि एक तो आसक्ति रहित, विषय से आसक्ति रहित, अभिमान शून्य, लौकिक और पारलौकिक सुख साधन की कामना से रहित, और चौथा इस शरीर का दूसरे के जाने बिना ही जो त्याग कर देते हैं वे धीर कहलाते हैं। और दूसरी तरह के सन्यासी का नाम क्या दिया, नरोत्तम। वो कौन से हैं, आत्म तत्व को जानने वाले। और आत्म तत्व को जानने वाले जो व्यक्ति अपने विवेक से अविज्ञात गतिर जरहत, ना ये तो हो गया धीरा, या स्वकात परतो वेहा जात निर्वेद आत्मवान। आत्म तत्व को जानने वाले जो व्यक्ति अपने विवेक से या दूसरों के समझाने पर वैराग्यवान होकर अपने हृदय में श्रीहरि को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल पड़ते हैं, वही नरोत्तम अर्थात उत्तम मनुष्य हैं। इस प्रकार का ये दूसरा सन्यासी बतलाया, जो क्या है, आत्म तत्व को जानने वाला है, जो अपने विवेक से या दूसरों के समझाने पर वैराग्यवान होकर अपने हृदय में हरि को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल जाता है, वही नरोत्तम अर्थात उत्तम मनुष्य है। अब ये चार प्रकार के सन्यासियों में से फिर दो, वो तो उनकी वृत्ति बतलाई थी, ये अर्थात किस प्रकार से इस जगत में रहते हैं, और इसके द्वारा बतलाया उनके हृदय का भावना, धीर और नरोत्तम के द्वारा। तो जैसा भी हो, तो ये सारी चीजें बतलाने के बाद में क्या कहा कि महाप्रभु ने 1432 शकाब्द के माघ मास के शुक्ल पक्ष में क्या कर लिया था, संन्यास ग्रहण किया था। तो अभी ये सारा कुछ किस लिए बतलाया कि इस प्रकार के व्यक्तित्व को लेकर के व्यक्ति क्या करते थे, अपना इस जगत में वास करते थे। इसीलिए उनका जीवन जिस वेश को, जिस आश्रम को स्वीकार करता था, उसके अनुरूप सारे लोग जो हैं उनके प्रति भावना रखते थे। उसमें वो ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ और होंगे, वैसे वाला लोगों का कल्पना तक भी नहीं था। अगर कोई उस प्रकार का करता था तो वो महापापी कहलाता था। जैसे हमारे महाराज जी बोलते थे कि मैं मायापुर में आया, गौर पूर्णिमा के समय में सेवा कार्य करके मैं मायापुर पहुंचा। मेरा रहने का व्यवस्था मेरे गुरु भ्राता जो बाद में हुए पुरी महाराज, उनका पहले नाम था कपूर। कौन से कपूर? नारायण कपूर। घर से उनका नाम था नारायण कपूर। तो वो
जिस कमरे में थे उसी कमरे में महाराज जी को रहना था। तो मायापुर में आ गए और उनके पास में कमरे में अपना पहुंच गए। तो उन्होंने बोला महाराज जी को कि महाराज, गुरु महाराज जी मेरे को सन्यास देना चाहते हैं। तो मेरे को सन्यास देना चाहते, मैं तो सन्यास लेना चाहता नहीं। क्या ना, महाराज जी को पूछा कि क्या मेरा सन्यास लेना ठीक होगा? मैंने तो क्षत्रिय वंश में जन्म लिया। क्षत्रिय लोग सन्यास लेंगे, ब्राह्मण लोग सन्यास लेते हैं, मैं तो क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ, तो क्या मेरा सन्यास लेना ठीक होगा? तो महाराज जी ने बोला कि जब गुरु महाराज जी ने कहा है, आपको क्या चिंता? इसका मतलब क्षत्रिय लोगों को भी सन्यास ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है जब गुरु महाराज जी ने कहा है। तो तब उन्होंने फिर से कुछ और पूछा, अपना कुछ कंसर्न बताया। जो भी हो वो तो बात हो गई। महाराज जी ने उनको कहा, उन्होंने कहा मैं पालन कर पाऊंगा। तो तब महाराज जी ने उनको बोला कि इसका भी तुम चिंता क्यों करते हो? गुरु महाराज जी जब तुम्हें सन्यास देना चाहते हैं, पालन करने का भी अपने आप तुम्हारे में बल दे देंगे, तुम्हारे को क्यों चिंता इतनी? तो ठीक है। अब जब ये सारी बात हो गई तब उन्होंने बताया नारायण कपूर ने ही महाराज जी को कि महाराज आपका भी नाम लिखा हुआ, आपका भी सन्यास होगा कल ही। तब महाराज जी कहते हैं मैंने जैसे ही सुना कि मेरा भी सन्यास होगा, तो कहते मेरे को साथ साथ सुनने के साथ में बड़ी चिंता हुई और मेरे को बुखार आ गया। थोड़ी देर में मैं अपना कंबल लेकर के सो गया, कंबल लेकर के सो गया। तब वहां पर महाराज जी बोल रहे हैं कि जब किसी दूसरे की बात हो उसको समझाना बोलना बड़ा आसान हो, जब अपने ऊपर चीज आती है तब फिर बड़ा चिंता वाला हो जाता है। उसी जगह पर आज सुबह जो प्यार पड़ा था वही महाराज जी बात बोलते थे, लय साधु वेश आने उपदेश ए बड़ो मायार रंग, कि दूसरों को उपदेश करना बड़ा आसान हो जाता है, ये बड़ा माया का खेल है। और वही की वही चीज जब अपने ऊपर आती है तब फिर बड़ा एक व्यक्ति असमंजस में पड़ जाता है। तो मैं असमंजस में पड़ा, मेरे को सन्यास देंगे, मैं सन्यास लूंगा। तब चिंता क्या की, ये वाला जो सारा कुछ पड़ा है इसी की बात ही महाराज जी हमारे को समझाते थे। क्या चिंता हुआ कि मैं सन्यास लूंगा, अगर पालन नहीं कर पाया, मैंने अगर उसके बीच में आज व्रत लूंगा गुरु महाराज जी के सामने, भगवान के सामने, वैष्णवों के सामने, धाम में अग्नि के समक्ष यज्ञ करके, यज्ञ देवता प्रकटित होंगे, मैं वहां पर प्रतिज्ञा करूंगा कि मैं सन्यासी बन रहा हूं, और फिर अगर मैंने कोई भूल की, कोई त्रुटि की, उसके द्वारा दो असुविधाएं बहुत बड़ी। एक असुविधा कि जो मेरे माता पिता, उन्होंने मेरे को जन्म दिया, मेरे को पाला पोसा बड़ा किया, विद्या दी, संस्कार दिए, मेरे ऊपर धन का, समय का उन्होंने व्यय किया, और मैं जैसे युवा हुआ मैं उनको ठेंगा दिखा करके घर से आ गया कि मैंने भजन करना है। उनके लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया। जिन्होंने मेरा हित किया उनके लिए मैंने कुछ किया नहीं, और अब सन्यास लूंगा और पालन नहीं कर पाया, कोई भी त्रुटि कर दी मैंने, तो उसके द्वारा मेरे माता पिता को भी नरक में जाना पड़ेगा। ऐसा शास्त्र में बतलाया। महाराज जी से हमने सुना कि अगर कोई व्यक्ति सन्यास लेने के बाद में बानताशी बनता है, अर्थात बानताशी ऐसे सरल भाषा में किसको कहते हैं संस्कृत में, जो व्यक्ति कुत्ते की भांति उल्टी करके फिर से उसको खा लेता है। कुत्ता उल्टी करता है और वही चीज फिर खाने भी लगता है, इसको कहते कुत्ता। तो जो व्यक्ति संसार को छोड़ के, विषय को छोड़ करके सन्यासी बनेगा और फिर से बानताशी बनेगा, अर्थात फिर से भगवान के भजन की तरफ उन्मुख नहीं होके उसको छोड़ करके किस तरफ जाएगा, फिर से विषय वार्ता की तरफ जाएगा, तो वह कहलाएगा बानताशी। तो जो बानताशी बनता है उसको माता पिता जो हैं
भले ही उनके माता पिता का संन्यास लेने में किसी काम में कोई भी हस्तक्षेप ही नहीं है, कुछ उन्होंने कहा नहीं, लेना देना नहीं, किंतु तब भी उनको नरक जाना पड़ेगा। जैसी संतान को जन्म दिया ऐसा संस्कार उसको दिया कि उसको गुरुत्व देना नहीं आया, विशेष वस्तु को उसके द्वारा उसने अपना और अपने परंपरा का और समाज का जो एक विश्वास उसको नष्ट कर दिया। इस कारण से माता पिता को नरक में जाना पड़ता है। तो मेरी अगर कोई भूल हुई तो ये असुविधा खड़ी होएगी। दूसरा, फिर मेरे को कौन जानता है, गुरु महाराज जी का नाम खराब होएगा कि उन्होंने संन्यास दिया, अक्ल नहीं थी उनको, देखा नहीं, पहले विचार नहीं किया, ये पालन कर पाएगा नहीं पालन कर पाएगा, चंचल है ना कि स्थिर मति है, उनके ऊपर सारा दोषारोपण लोग करेंगे। तो ये तो बड़ी असुविधा वाली बात है। मैं नहीं कर पाया तो क्या होएगा? तो कह रहे पहले तो मैं उनको पूरी महाराज जी को बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, जैसे मेरा नाम बताया तब मेरे को बड़ी असुविधा होने लग गई, बड़ी असुविधा हुई। अब इस प्रकार की बातें कोई व्यक्ति जब करे जिसका इस प्रकार का चिंता भावना हो, हम लोग तो वो सोचते ही नहीं। इतना गंभीर रूप में विचार करना किसी वस्तु को करने से पहले, ये उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। तब फिर उन्होंने क्या किया, कह रहे मैं गुरु महाराज जी ने बुलवाया कि मैंने सुना नरोत्तम ब्रह्मचारी आ गया है, उसको मेरे पास भेज दो। तो अभी उठ करके गए, जब मैसेज आया तो अपने गुरु महाराज जी के पास गए, तो कहते हैं उन्होंने मेरे को कहा कि जो हमारे साथ में वैष्णव लोग रहते हैं उनका इच्छा है जो कल आपको मैं संन्यास दे दूं, उनका इच्छा है मैं आपको संन्यास दे दूं। तब कुछ महाराज जी कहेंगे, उससे पहले ही उन्होंने क्या बोल दिया, कल प्रातः काल हम लोग इस समय पर गंगा स्नान के लिए जाएंगे, स्नान करके फिर आकर के मैं मंत्र दूंगा, तैयार रहना। किंतु उससे पहले भागवत में वर्णित जो त्रिदंडी भिक्षुक का जो चरित्र लिखा हुआ उसको पूरा पढ़ लेना और सारा जीवन वही वाला जो आदर्श है उसको जीवन में लेकर के रहना है। इस प्रकार से कल सुबह प्रस्तुत हो जाना। तो इतना कह दिया। फिर वही महाराज कहते थे कि मैंने क्या किया, वही सारा उस समय जितना समय था उसको अच्छे से पढ़ लिया और फिर प्रातः काल में गुरु महाराज जी के साथ जिसका उस दिन संन्यास होना था सारे गए गुरु महाराज जी के साथ, खौर कार्य कराया, मुंडन इत्यादि। उसके बाद में स्नान किया, गंगा स्नान, फिर आकर के मंत्र इत्यादि प्राप्त हुआ, संन्यास हो गया। फिर महाराज जी बोलते हैं कि उस दिन से लेकर के आज तक ये महाराज जी का जो कथा कौन से वाला मेरे को ठीक से स्मरण नहीं आ रहा, जो हमारे सिद्धांति महाराज जी ने एक साथ में छोटा सा महाराज जी का भागवत पत्रिका के उद्देश्य से कुछ कुछ चरित्र लिखा था। नहीं तो हो सकता है कि हमारा जो डायरी है, जो माय डिवोशनल क्रीपर वाला, क्या नाम उसका, रूट्स ऑफ माय डिवोशनल क्रीपर, उसके लिए कुछ कुछ आर्टिकल हम लोगों ने इकट्ठे किए थे। उसमें से एक आर्टिकल में बोल रहे हैं कि उस दिन से लेकर के, जब सन्यास की अपनी बात बता रहे हैं तो कह रहे हैं उस दिन से लेकर के आज तक मैंने वो वाले चरित्र जिसमें वो लिखा कि कैसे त्रिनादपि शुनीच होना चाहिए, किस प्रकार से सन्यासी का चरित्र होता है, जैसा जैसा वहां पर पढ़ा था उसको अपनी तरफ से अटमोस्ट ग्रेविटी दे करके जितना लेवल तक उसको पालन करना हो सकता था मैंने उसमें कभी भी शिथिलता नहीं की। इस प्रकार से सन्यास का गुरुत्व दिया। तो ये सारी बात प्रभुपाद जी ने क्यों लिख करके रखी, ब्रह्मचारी ऐसे, गृहस्थ ऐसे, वानप्रस्थी ऐसे और सन्यासी ऐसे, क्यों? क्योंकि उस प्रकार की भावना के साथ में वैसे वाला फर्म कन्विक्शन और डिटर्मिनेशन
लेकर के जब कोई करता है कार्य, तब क्या होता है फिर? तब लोगों का उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होता है, तब वो उनकी बात को उस प्रकार से ले पाते हैं। तो इसलिए महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया कि ये जो निंदुक और अधम पड़ुआ, कुतार्किक और पाषंडी, मायावादी, ये सारे लोग क्या करेंगे? संन्यास ग्रहण करने पर तब मेरे को जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको गुरुत्व प्रदान करेंगे। जैसे परम गुरुदेव ने श्रीला स्वामी महाराज जी को भी बोला कि आप को प्रभुपाद जी ने कहा कि आप प्रचार कार्य करो, अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी अच्छी आपकी, उन्होंने जो कहा था वही कार्य आप क्यों नहीं करोगे? संन्यास नहीं लोगे तो कोई तुम्हारी बात को गंभीरता से नहीं लेगा, इसलिए पहले संन्यास ग्रहण करो हमारे से। उस समय तक भी इस प्रकार का कुछ विचार बचा हुआ था, अलग प्रकार का, तो इसलिए उन्होंने फिर संन्यास लिया और फिर अपने एक कीर्तन में लिखा भी कि मेरे को जो ये भक्ति वेदांत, हे भगवान, हे प्रभु, मेरे को जो ये भक्ति वेदांत टाइटल और फिर संन्यास मिला, इसका वास्तविक जो तात्पर्य वो आप मेरे जीवन से जो है प्रतिष्ठित करवा दीजिए इस जगत में, ये मेरा निवेदन। अर्थात वेदांत जो है भक्ति की ही बात को बोलता है, और जो उपाधि मैंने ली है, जो संन्यास मैंने लिया है, उसका उद्देश्य एकमात्र भक्ति करना, भक्ति का विस्तार करना ही है। यही आप मेरे नाम को सार्थक कर दीजिए, इस प्रकार से निवेदन किया। तो जैसा भी हो, इस उद्देश्य से ये सारा कुछ बतलाया गया। कल अब हम लोग इससे आगे श्रवण करेंगे। आज यहीं तक इस कथा को रख देते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, पंच तत्व की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्रील महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।